सच्चे दरबार की जय। क्या बात है मुन्ना। जिया जिया जियो। हाय हाय वतन के लिए उसको मिटना पड़ेगा। जो रह रह के देते सीमा पे धमकी, धमकी की ऐसी जरूरत नहीं है। दोस्ती अगर दुश्मनी बन गई तो सिवा जंग के कोई शोहरत नहीं है। भैया कहा है? क्या कहा है? तुनक तुनक तुम तुलना तुम सुनो पावनी भैया। लेकिन इसके पहले क्या है? हम सागर में समिया गए, मोहब्बा दौड़त आ गए। सागर में समिया गए, मोहब्बा दौड़त आ गए। सागर में समिया गए, मोहब्बा मिल गई मिल गई मन की गोरी, मन मन हर साई गए। मिल गई मन की गोरी, मिल गई मन की गोरी, हर मन हर साई गए। देखा तुलक तुलक तुम सुनो पावनी तुलक तुलक तुम सुनो पावनी तुलक तुलक ये है तर्ज। मर्ज क्या है? देखिए कितना प्यारा प्रसंग हमारे भैया जी का कटमिस का नमूना रहा है। क्या बात है? हाँ वैसे तो हमको तो कहने में बड़ा शर्म आता है, लेकिन हर कलाकार का भाव स्वभाव अलग होता है। और क्या सब करते हैं भैया। कहा जिस समय
हनुमान जी पाताल लोक को गए हाँ और पाताल लोक में राम लक्ष्मण का हरण लेकर के हरण कर करके यानी अहिरावण हाँ ले गया था। पाताल को लिए चला गया था। निकुंबला देवी तिरन आज वहां जब हनुमान पहुंचे और पहुंच करके तो देखते हैं कि पाताल लोक में राजा के यहाँ हाँ होगा और हर मालिक प्रबंधक की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार महामाई वर्दे भंडार सच्चे दरबार की जय। भैया। तो आज वहां पहरे पर एक मकर ध्वज नाम का बालक पहरा दे रहा है। हाँ ड्यूटी दे रहा है। हाँ तो आज जब ही हनुमान पहुंचे गेट पर तो वही कह दिया बानर कहाँ से आ रहा है तू। हो आज मकर ध्वज की जब बात को सुना तो हनुमान देखा और विचार करने लगे, अपनी वाणी से जान गए। हो क्या जाना? क्या? आज हनुमान जी कहते क्या है, तो कौन है जो हमारा रास्ता रोक रहा है? तो आज मकर ध्वज कहता है, क्या? मकर ध्वज कहता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। और कहता क्या है क्या? भैया? हाँ कहे मकर ध्वज सुनना तुम सुनो हमारी मुन्ना। कहे मकर ध्वज कहे मकर ध्वज सुनना तुम सुनो हमारी मुन्ना। भैया हाँ थोड़ा बेस पीछे करो। मकर ध्वज कहता है कि तेरे समझ में नहीं आया, तू पाताल में आया है, तू बता कौन है? यहाँ का राजा अहिरावण है, वो तुझको जाने नहीं देगा और हम यहाँ की रखवारी करते हैं। अंदर गया तो तू मारा जाएगा। क्या बात है? क्योंकि आज वहाँ पर महामाई निकुंभिला की पूजा होने वाली है। क्या बात है? तो हनुमान क्या कहते हैं? हाँ? तू सुंदर लागे मुन्ना, तू सुंदर लागे मुन्ना, तेरे तन पे सुंदर उन्ना। तू सुंदर लागे मुन्ना, तेरे तन पे सुंदर उन्ना। अंदर लागे मुन्ना, तेरे तन पे सुंदर उन्ना। तू सुंदर लागे मुन्ना, तेरे तन पे सुंदर उन्ना। मुन्ना, तेरे तन पे सुंदर उन्ना। सुनो 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 बानर बलवीर, सुनो बानर बलवीर, तू है किसका रणधीर? ये बानर कहे तो सुना, और तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। और क्या? ये वही हनुमान है हाँ जिसका तू कह रहा है कि मैं उस हनुमान का पुत्र हूँ हो और यही तेरा बाप सामने खड़ा है बेटा। क्या बात है? तू नहीं जानता है। हाँ तो हनुमान कहते क्या है? क्या? तू बात मान ले मुन्ना, तू बात मान ले मुन्ना, मैं बाप तेरा हूँ मुन्ना। तू बात मान ले मुन्ना, मैं बाप तेरा हूँ। तू बात मान ले मुन्ना, मैं बाप तेरा हूँ मुन्ना। मुन्ना 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 तेरा बाप का हूँ मुन्ना। हो ये तो कटपिस का नमूना है। जवाब रहा भैया जी। और आदरणीय हमारे घर मालिक महोदय साहब और भैया जी कह रहे 50 ग्राम प्रसाद दे दीजिए। हाय हाय घर मालिक भैया की तरफ से 21 रुपए का दान है।
और महामारी लगा बेड़ा पास सच्चे दरबार की। जय। आज हनुमान कहते बेटा तुम नहीं जानते हो, तू बात मान ले मुन्ना, मैं बाप तेरा हूँ मुन्ना। तू बात मान ले मुन्ना, मैं बाप तेरा हूँ सुनना। तेरे भूख को मैं तो मारूं, तेरे भूख को आप भी मारूं, ये बात सुना मेरी मुन्ना, तेरे भूख को भी मारूं, भी मारूं, मेरी बात समझ ले मुन्ना, भूख को मैं मारूं, मेरी बात भी मारूं, मेरी बात समझ ले मुन्ना। भूख को मैं मारूं, मेरी बात सुनना। बहुत अच्छे। और कहा है भैया ने कहा कि एक शंका लग रही है कि जिस समय गंगा पार उतर रहे हैं राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ में, तो आखिर वो केवट कौन है? हो सकता है अब ये भैया जी ने कहा कि हमें पता नहीं है क्या बात है कि वही निषाद राजगुह है या कोई दूसरा है। देखो कितनी बड़ी शंका है। क्या बात है। लेकिन आपका गीत है, इसी जगह से देखिए गीत मेरा सटीक उठ रहा है। कैसे कहा है, कैसे लिख दिया इसी जगह से गुरुदेव जी ने हमारे। क्या बात है। क्या बात भैया, क्या बात है। देखिए जिस समय विश्वामित्र राम लक्ष्मण को उस नाव पर बिठाते हैं और उस पार जब जाते हैं भैया, तो वहां पे केवट ने कहा, लेकिन उस केवट का क्या नाम था? ये श्रृंगवेरपुर का जो केवट है इसका नाम निषाद राजगुह है। और अभी मैंने जो बताया है ये वही कथा है दादाजी आप जो कह रहे हैं। क्या बात है। लेकिन आपकी कथानक किसी दूसरी रामायण से है, मेरी दूसरी रामायण से है। वो कछुआ हो पूर्व जन्म में यहाँ। हाँ जब चरण पखाड़ता है ये प्रमाणे भी मिलता है। हाँ, लेकिन उसका नाम भी अलग है। ये अवतारक कछुआ जो आया है ये आपकी रामायण के हिसाब से ये वो निषाद राज है और इनका भी नाम निषाद राजगुह है और उनका भी नाम निषाद राजगुह है। और क्या। लेकिन आपकी बात, आपने जब कुछ पूछा है तो कल्प की बात पूछा और ये भी कल्प का भाव है, उसका भी नाम निषाद राजगुह है। और क्या। उतराई देने के समय में जब परिचय खुल गई तो निषाद राजगुह से राम कहने लगे कि जाओ हम आपकी उतराई, अगर जो तुम मेरी उतराई नहीं ले रहे हो तो मैं भी आपकी उतराई नहीं लूंगा। क्या बात है। अब आप कितने भी पाप करो उन सब पापों का मैं छाड़ करता रहूंगा। जय हो। और नाम एक ही है भैया। हाँ? लेकिन समय अलग है और गीत गाने का भाव अलग है। और क्या। ये वही निषाद राज
जिनका भाव अलग है, हाँ लेकिन कभी कहता क्या है, ये बात देखिए, राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ में जनक की फुलवारी में पहुंच जाते हैं और समय बीतता गया और जनक के यहाँ स्वयंवर हो रहा है। वहां पर जब पहुंच गए तो धनुष को तोड़ा, नाना प्रकार के चरित्र वहां पर होते हैं और धनुष को तोड़ करके विवाह करके अयोध्या पहुंच रहे हैं।